मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग चर्चा करेंगे राष्ट्रीय विचारधाराएं एवं पाठ्यक्रम, नेशनल आइडियोलॉजीज एंड करिकुलम। आप सभी जानते हैं कि शिक्षा का सीधा संबंध समाज में रहने वाले व्यक्तियों से होता है। जैसा हमारा समाज होता है, शिक्षा की व्यवस्था उसी के अनुरूप होती है। हर समाज की अपने अपने आदर्श होते हैं, अपने अपने परंपराएं होती हैं, अपने अपने मूल्य होते हैं और उसी के अनुसार जो व्यक्ति होता है वो शिक्षा की व्यवस्था करता है और शिक्षा उसे प्रभावित करती है। जैसा कि हमारे एक प्रसिद्ध विचारक अरस्तु, उन्होंने कहा है कि व्यक्ति किसी विशिष्ट प्रकार की सरकार, संस्था अथवा संगठन के अंतर्गत समुदायों में रहने वाला सामाजिक प्राणी है। इससे हम लोग स्पष्ट जान सकते हैं कि कोई भी व्यक्ति एक सामाजिक प्राणी है और उसे समाज में किसी संस्थान के अंतर्गत, किसी सरकारी नियंत्रण के अंतर्गत ही रहना पड़ता है। उससे बाहर उसका जीवन संभव नहीं है। तो आज की जो हमारी जो चर्चा रहेगी कि जो पाठ्यक्रम है उसमें किन किन विचारधाराओं का प्रभाव पड़ता है और किस प्रकार से शिक्षा उससे प्रभावित होती है और देश या समाज अपने अपने तरह से शिक्षा की व्यवस्था करता है। तो हमारा पहला जो आज का पॉइंट होगा कि भौतिकवादी समाज एवं पाठ्यक्रम। भौतिकवादी समाज का उद्देश्य क्या है कि एक ऐसा समाज जो मनुष्य के सुख समृद्धि की बात करता है। ये विचारधारा किसी काल्पनिक अथवा आध्यात्मिक जगत की बात नहीं करता है, बल्कि जो भौतिक रूप से मनुष्य को किस प्रकार से सुखी किया जाए उसकी बात ये विचारधारा करता है। और इस विचारधारा के अनुसार कोई उसे उतना इम्पोर्टेंट नहीं देता है कि जो हमारे प्राकृतिक जो संसाधन है उस पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, क्या नहीं पड़ रहा, उससे इस विचारधारा को कोई मतलब नहीं है। इसका सिर्फ और सिर्फ एक ही मतलब है कि मनुष्यों को किस प्रकार से सुखी किया जाए। और इसलिए इस प्रकार की विचारधारा के अंतर्गत पाठ्यक्रम में विज्ञान को ज़्यादा महत्वपूर्ण स्थान दिया जाता है और इसलिए पाठ्यक्रम में विज्ञान विषयों पर ज़्यादा बल दिया जाता है तथा साहित्य, दर्शन एवं सामाजिक विषयों को कम महत्व दिया जाता है। ठीक है, दूसरी पॉइंट की बात करते हैं, आदर्शवादी समाज एवं पाठ्यक्रम। आदर्शवादी समाज एवं पाठ्यक्रम जो हम लोग चर्चा करेंगे, आदर्शवाद के अनुसार अगर पाठ्यक्रम की बात की जाए तो ये बच्चों की शारीरिक विकास, मानसिक विकास, चारित्रिक विकास और नैतिक विकास की बात करता है। जो हमारे सामाजिक मूल्य हैं उसको डेवलप करने की ये बात करता है ये विचारधारा। और इसलिए ये विचारधारा अपने पाठ्यक्रम में क्या क्या शामिल करने की बात करेगा, साहित्य, दर्शन, धर्मशास्त्र, नीति शास्त्र एवं सामाजिक विषयों को प्रमुख स्थान दिया जाता है आदर्शवादी विचारधारा के अनुसार। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे प्रयोगवादी समाज एवं पाठ्यक्रम। तो ये जो प्रयोगवादी समाज है वो एक ऐसी विचारधारा है कि ये किसी भी मानव को किसी नियंत्रण में रखने की बात नहीं करता। ये कहता है कि स्वतंत्र हो, स्वतंत्रता की बात करता है और इसके अनुसार जो नई नई विचारधाराएं हैं, नई नई खोज हैं, उसे शामिल किया जाए। और साथ ही साथ ये सत्यता की बात करता है कि किसी भी जो विचार है या कोई भी हम अन्वेषण करते हैं या अनुसंधान करते हैं वो प्रमाणित हो। ये सत्य की बात करता है, सत्यता की जांच करता है और तब वो किसी भी सिद्धांत या नियम को मानता है। तो इस विचारधारा के अनुसार
जो स्टूडेंट होंगे, बच्चे होंगे, व्यक्ति होंगे, वो स्वयं कुछ न कुछ नियम या सिद्धांत को निर्माण करने के लिए भी सक्षम होंगे। तो जो प्रयोगवादी समाज है या ये जो विचारधारा, वो पाठ्यक्रम में क्या क्या किस किस बात पर बल देने की बात करेगा? नए विचारों, नई खोजों, उद्योगों या क्रियात्मक शिक्षा पर यह विशेष बल देगा। पाठ्यक्रम निर्माण में उपयोगिता, रुचि, अनुभव, क्रिया, ये सब सिद्धांतों का अनुसरण किया जाता है। किसके अनुसार? प्रयोगवादी विचारधारा के अनुसार। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे राजशाही यानी कि एक तंत्रीय समाज एवं पाठ्यक्रम। तो राजशाही अथवा एक तंत्रीय शासन व्यवस्था का मतलब ये है कि जो शासन व्यवस्था होगी या शक्ति जो होगी किसी एक व्यक्ति के हाथों में केंद्रित होगी और वो अपने ढंग से, अपने मनमाने ढंग से किसी भी नियम या कानून को लगाने के लिए सक्षम होगा। तो इस प्रकार की जो शिक्षा व्यवस्था होती है, ये पूर्ण रूप से इसमें जैसे कि जो जनसाधारण व्यक्ति हैं उनको अपनी कर्तव्य परायणता, उनकी जो आज्ञा पालन करने की जो प्रवृत्ति है, अनुशासन प्रियता पर बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। जनसाधारण की इसमें कह लीजिए कि उपेक्षा होती है और जनसाधारण को इस प्रकार शिक्षित किया जाए कि वो अब उस शासक के प्रति अपनी आज्ञाकारिता को ज़्यादा महत्व दे। अब हम लोग बात करते हैं फासिस्ट समाज एवं पाठ्यक्रम। तो फासिस्ट जो विचारधारा है वो राज्य को सर्वोपरि मानता है, न कि प्रजा को। तो इसके अनुसार शिक्षा कैसी दी जानी चाहिए? ऐसी शिक्षा जिसमें कि राष्ट्रीय विचारधारा यानी कि राज्य के प्रति समर्पण की भावना और सैनिक शिक्षा प्राप्त करने तक ही बच्चों को सीमित रखा जाए। ठीक है, आगे हम लोग बात करेंगे साम्यवादी समाज एवं पाठ्यक्रम, कम्युनिस्ट सोसाइटी एंड करिकुलम। तो जो कम्युनिस्ट विचारधारा है ये श्रमिकों के उत्थान की बात करता है, ये श्रमिकों के लिए ही ये ज़्यादा चिंतनशील है। तो इसके अनुसार पाठ्यक्रम में क्या होगा? श्रमिकों की शिक्षा व्यवस्था, श्रम को ज़्यादा महत्व देना और साथ ही साथ स्कूल की ऐसी व्यवस्था रहेगी तो जो स्थानीय कारखाने हैं या उद्योग हैं उसके साथ स्कूल का संबंध होना चाहिए, ताकि जो श्रमिक शिक्षा, श्रमिकों की शिक्षा की व्यवस्था जो होगी वो उस पाठ्यक्रम में अगर डाला जाए, स्थानीय कारखाना या जो भी उद्योग धंधे होंगे उससे संबंधित जो पाठ्यक्रम में स्थान दिया जाएगा, तो इससे क्या होगी? श्रमिकों को उन्नत किया जाएगा। तो इसके अनुसार जो भी जो मार्क्सवादियों के अनुसार शिक्षा जो व्यवस्था है वो श्रम एवं श्रमिक संगठन के आधार पर ये विचारधारा जुड़ी हुई है। तो अभी हमने जाना कि किस प्रकार जो पाठ्यक्रम में कौन कौन सी विचारधाराएं किस प्रकार से अपना प्रभाव छोड़ती है। तो आप सभी मुख्य रूप से ये जान लें कि जो समाज है उसके अनुरूप ही शिक्षा की व्यवस्था की जाती है और समाज का शिक्षा से बहुत ज़्यादा संबंध है और साथ ही साथ व्यक्तियों के साथ भी शिक्षा और समाज का संबंध है। अर्थात ये तीनों, शिक्षा, समाज और मानव व्यक्ति, ये तीनों एक पूरक रूप से एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं और पाठ्यक्रम इन्हीं मतलब समाज या देश के उद्देश्य, उसकी आवश्यकता के अनुसार ही पाठ्यक्रम का निर्माण किया जाता है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।